वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं जूनागढ़ से प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की थंबनेल देखकर आपको एक प्रकार से अंदाजा तो हो गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 के नए साल के प्रथम महीने में बड़ी घटना घटित होने वाली है। अब यह धन योग को लेकर बने, कार्य योग को लेकर बने, प्रेम योग को लेकर बने, बिजनेस आर्थिक जीवन को लेकर बने, कुछ तो नया और अलग होने वाला है। इनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि जनवरी महीना क्या कुछ बड़ी सरप्राइज लेकर आ रहा है। और बड़ी घटना तो होगी क्योंकि 31 दिसंबर से गुरु मार्गी हो रहे हैं और ऊपर से आपकी कुंडली के तृतीय भाव में मंगल और शुक्र का धन योग बन रहा है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो वह अप्रत्याशित धन, प्रसिद्धि, शुभता और सफलता के संकेत दे रहा है। अब यह मकर राशि के लिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए जानते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता वह अपनी नाम राशि से भी इसे सुन सकते हैं। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि इस वीडियो में दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर किसी दूसरे नंबर से आपको कोई संपर्क करता है तो समझ लीजिए वह एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी के स्वरूप की गणना करना संभव ही नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है। यह धन के अतिरिक्त यश अर्थात प्रसिद्धि, उन्नति और कामना पूर्ति की देवी है, जिनकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी। हमारे शास्त्रों में पत्नी को भी गृह लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए घर में नारी का सम्मान होगा, यानी कि लक्ष्मी का सम्मान होगा, तो जीवन में लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। इसीलिए आज से ही संकल्प लें कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, उन्हें आदर देंगे। आइए जानते हैं तुला राशि के लिए कौन सी बड़ी घटना घटित होने वाली है। वर्तमान में शनिदेव मार्गी होकर चल रहे हैं, तो 31 दिसंबर से ही गुरु ग्रह मार्गी हो जाएंगे। वह आपके मन मस्तिष्क पर पड़े हुए भार को उठाकर फेंक देंगे, जीवन की सार्थकता को समझने की शक्ति देंगे। आप जिस दृढ़ संकल्प से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए अवसरों का निर्माण करेंगे। जिस तरह खिले हुए कमल पर क्षीर सागर में लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, इस तरह आपके करियर में, आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा। वह किसी भी रूप में आएगी। जो बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में बुद्धि के रूप में आए। नौकरी में हो रहे अत्याचार या फिर असमानता या फिर भेदभाव को मिटाने के लिए अधिकारी या फिर अधिकार के रूप में आए, वह आएगी। जैसे ही जनवरी का प्रारंभ होगा तो गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ मिलने लगेंगे। व्यापार में कुछ बाधाएं आ रही थी, जैसे कि आपने सामान तो बेचा लेकिन वह उधारी पर जाता है, पैसे फंस जाते हैं, तो जनवरी में इससे उल्टा होगा। आपके वहां ग्राहक भी आ रहे हैं, व्यापार चल रहा है लेकिन इनकी गति धीमी है। आप गति बढ़ाना चाहते हैं तो गुरु आपको अवसर देंगे, आपके कार्य की गति को एकदम से बढ़ा देंगे। जनवरी में आपका कोई विदेश से जुड़ा कोई सपना है तो वह भी सच होगा। यदि आपकी नियत और नीति साफ होगी तो व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा और ये जनवरी में मिलेगा। दोस्तों, शनि कहाँ है? शनि है आपके पंचम भाव में और वह अपने ही घर में बली है, तो वह दिसंबर के मुकाबले अधिक गुना धन की प्राप्ति करवाएंगे। आप में कुछ नया करने की शक्ति देंगे। आप परोपकार, मैत्री, करुणा और प्रेम पाकर परम शांति की ओर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप साधु हो जाएंगे, लेकिन ये अनुभव आपको जीवन में नई नीतियों को लागू करने में मदद करेगा, आपके काम आएगा। शनि के साथ साथ सूर्यदेव जनवरी में क्या करेंगे, तो वह शत्रु द्वारा कार्यों में रुकावटें डाल रहे थे, उनको खत्म यानी कि पीछे छोड़ देंगे। संतान प्रादुर्भाव और संतान से संबंधित शुभ समाचार देंगे।
अगर पिछले कुछ समय से विद्यार्थियों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पढ़ाई लिखाई पर पड़ रहा था, उस प्रभाव को खत्म कर देंगे, आपके रिजल्ट को ही विपरीत कर देंगे। यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 अंक से या फिर कुछ मार्क से रह जाते थे, तो अब वहाँ प्रभाव दिखेगा, सफलता मिलेगी। छोटी मोटी बीमारी हो रही थी, परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता था और उसकी वजह से खर्च हो रहा था, पारिवारिक कलेश से परेशानियां बढ़ रही थी, तो वह परेशानियां खत्म होगी, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, अपनों के विचार में बदलाव आएंगे और आप यह अनुभव कर सकेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके अनुभव शेयर करें। 18 जनवरी 2024 जब लग्ने शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में पहुंचेंगे और मंगल के साथ बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तो वह कुछ अलग और कुछ नया करेंगे। जीवन साथी एवं बड़े भाई के सहयोग से कुछ लाभ होगा, अधिकारी आप पर मेहरबान होंगे, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए गए निर्णय सफल होंगे। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, कार्य ढूंढ रहा है, उनको कार्य मिलेगा, नौकरी मिलेगी। छठे स्थान में राहु के प्रभाव से आप न केवल शत्रुओं को परास्त करेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, लेकिन विदेश में जाकर निवास करने की, पैसा कमाने की इच्छा की ओर आगे बढ़ेंगे। जो ठंडे प्रदेशों में बसते हैं या यूरोपियन कंट्री में ही स्थित है और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार प्रयत्न असफल हो रहे हैं, तो वही लोग अब सफल होंगे। आप चाहते हैं कि एक अवसर मिले, तो वह अवसर मिलेगा और ये जनवरी में अनुभव होगा। जिस तरह पठन पाठन मनन एवं स्वाध्याय करके हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह जनवरी महीने में श्रद्धापूर्ण और निष्ठापूर्वक आपके प्रयास आपको मालामाल कर सकते हैं। आप कंपनी में नई नीतियों को लागू कर बदलाव चाहते हैं, तो ये संभव होगा। कारोबार के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी पेशा है, उनके वेतन में वृद्धि होगी, करियर में अच्छा इंसेंटिव प्राप्त होगा। जब एकादश भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में है, तो वह नौकरी के प्रस्ताव से लेकर बदलाव की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। फ्रेशर्स के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। जिनका कार्य धातु, स्टील, पेट्रोल या प्लास्टिक उद्योग से संबंधित है, जो निर्माण कार्यों से संबंध रखते हैं, कृषि के उत्पादन से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो याद रखिए लक्ष्मी आपके घर पर दस्तक दे रही है। बस आप तैयार रहें। जनवरी में क्या करें उपाय? बस आप अन्न और जल का दान करें, ब्राह्मण को धन का दान करें या फिर भोजन का दान करें। आप देख रहे थे तुला राशिफल जनवरी 2024। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।